जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एससी परीक्षा के लिए ये आरबीडी बुक को कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 14 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 15 को कवर करेंगे। आज का PDF मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का बुक को कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 9 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8 को कवर किए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या मिली है मोहनजोदड़ो में? तो वहाँ पर मिले हैं विशाल स्नान घर मिला है, विशाल स्नान घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 2 नंबर है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? लुम्बिनी जो है महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो ये किस घटना से संबंधित है? तो ये वहाँ पर इसका महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का वहाँ पे जन्म हुआ था। अगर महात्मा बुद्ध का जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में कपिलावस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। आगे 3 नंबर है, आर्य समाज के संस्थापक किसने की? आर्य समाज की संस्थापना किसने की? तो आर्य समाज की संस्थापना किसने किया था? तो ये किया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने कब किया था? ये 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति के कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाने किसने प्रारंभ किया? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? तो ये किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन जागृति कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में इसका हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस व निरंजन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। इसका गठन 1942 में हुआ तथा इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 6 नंबर है, रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 21 मार्च 1919 को किया गया था। आगे इसमें अगर बात करें तो इसके पारित होने के बाद संसद के सभी कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। इसमें अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है या फिर नारेबाजी करता है तो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 7 नंबर है, 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 नंबर है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो ये क्या विषय है? तो ये कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेष अधिकारों का सफाया। तो इसमें इस सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 9 नंबर है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? इसका नाम था धुरी शक्ति। इसका नाम था धुरी शक्ति। आगे इसमें बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध धुरी शक्ति गुट व मित्र राष्ट्र के गुट के मध्य हुआ। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन व रूस जैसे बड़े व शक्तिशाली देश शामिल थे। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर।
10 नंबर है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो किस संविधान के संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान के संशोधन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो ये कौन सा सही नहीं है? तो ये है, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। तो ये सही नहीं है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो इसका ये राइट आंसर ये नहीं है। ये राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा इसका। 12 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 करता है। 13 नंबर है, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो ये किसके अधीन है? तो ये संसद के अधीन है। इसमें आगे बात करें तो भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन है। संसद भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से बना एक द्विसदनीय विधायिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14 नंबर है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे इसमें बात करें तो किसी राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो सिर्फ राज्यपाल के पास है। राज्यपाल राज्य विधानसभा चुनावों में बहुमत दल का नेताओं को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 15 नंबर है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं तो कौन होते हैं? तो ये होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे इसमें अगर बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत की संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 16 नंबर है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो किस में ये नहीं है? तो ये मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यानी इसमें सभी में अस्तित्व में नहीं है। पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में इन सभी में नहीं है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के कई हिस्सों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये राज्य संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए इसमें पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 17 नंबर है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनके बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उसका नाम है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यायमूर्ति दिलवर भंडारी। उसका नाम है न्यायमूर्ति दिलवर भंडारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 18 नंबर है, किस राज्य के पृथक संविधान था? किस राज्य के पृथक संविधान था? तो ये किस राज्य का है? तो ये जम्मू कश्मीर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर है, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं? तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी की बात करें तो ये 15 लाख किलोमीटर है। और अगर इसका सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में जो समय की बात करें तो इसका कुल जो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 8 मिनट। इसमें 20 सेकंड इसमें नहीं दिया है। 20 नंबर है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा ये हो जाएगा ये यूरो। अगर फिनलैंड की राजधानी की बात करें तो हेलसिंकी है। हेलसिंकी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 21 नंबर है, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा, इनमें से कौन संघनन नहीं है? तो ये कौन सा संघनन इसमें नहीं है? तो ये धुआं जो है ये संघनन नहीं है। 22 नंबर है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो ये है चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। वे सागरीय तरंगे हैं, पृथ्वी, चांद और सूर्य के आपस के आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 नंबर है, बीबीपुर एवं नफगढ़ नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में ये स्थित है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 24 नंबर है, एशिया में तीसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है। एशिया में तीसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। एशिया में पूरे विश्व की 60% आबादी निवास करती है। एशिया के 3 सबसे आबादी वाला देश चीन, भारत और इंडोनेशिया है। और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर छोटा का बात करें तो मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर है। म्यांमार किसका नाम है? म्यांमार इसका नया नाम है। यह है वर्मा। 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चुंगल से मुक्त हुआ था। 1989 को वर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा सी नंबर। अब है 36 नंबर, निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और असम की राजधानी है दिसपुर। और इसमें ऑप्शन असम की राजधानी दिसपुर नहीं दिया हुआ है। और नागालैंड का राजधानी का भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें तो मिस हुआ है। क्वेश्चन इसमें थोड़ा गलत छपा हुआ है। 27 नंबर है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में नथुला दर्रा जो है ये सिक्किम दक्षिण तिब्बत घाटी को जोड़ता है। यह दर्रा 14,260 फीट की ऊंचाई पर है। 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के बाद इस दर्रा को बंद कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 28 नंबर है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वो कहाँ पर है? तो वह है कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 29 नंबर है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो वो कैसे मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो उसमें पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा उसमें मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 30 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी नंबर, उत्तर प्रदेश। 31 नंबर है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो ये अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था के सामंजस्य स्थापित करना, कानून में ढील देना, आयात निर्यात पर अंकुश लगाना, इसमें से जितना भी दिया हुआ है ये सभी हो जाएगा। ये सभी
32 नंबर है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इसको छोड़कर बाकी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर, भारत सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर, बोलीविया में हुआ था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 34 नंबर है, निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो ये कौन सा है? तो ये आईजीबिया बर्लिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 35 नंबर है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, 10 दिसंबर को। 36 नंबर है, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा स्थित है। इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा स्थित है। तो किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में स्थित है। 37 नंबर है, ऑपरेशन के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अमृतसन के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। तो वो कौन सा कीट है? तो ये कीट है कांचनील कीट। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 38 नंबर है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? निम्न में से कोशिकाओं का भाग कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? तो वो कौन सा पशु कोशिका में नहीं होता है? तो वो कोशिका भित्ति ये जो है, ये पेड़ पौधों में होते हैं, जबकि ये पशुओं में नहीं होते हैं, जंतुओं में ये नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 39 नंबर है, एंजाइम मदद करता है। एंजाइम मदद क्या करता है? ये भोजन को पचाने में एंजाइम मदद करता है। एंजाइम एक प्रकार का जो ये प्रोटीन होते हैं जो कि भोजन पचाने में काम आता है। पाचन प्रक्रिया के दौरान बहुत सी जगहों पर भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 40 नंबर है, सामान्य श्वसन दर क्या है? सामान्य श्वसन दर क्या है? तो एक साधारण स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर जो है वो 12 से 16 प्रति मिनट होते हैं। 12 से 16 श्वास प्रति मिनट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो वो कौन सा है? तो वह है तिल्ली। 42 नंबर है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रोस्टेट ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नर। 43 नंबर है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, वह कौन सा कोड है? तो वो कोड है AUAA या फिर UGA है। UGA या फिर UAA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, UAA। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो वह है सिनकोना जो है मलेरिया के लिए ये दवा का काम करता है। 45 नंबर है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पाद होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पाद होता है? तो ये परागकोश में ये पराग का उत्पाद होता है। पराग का उत्पादन पुष्प के परागकोश में होता है। परागकोश उकेसर की एक द्विपालिकी रचना को कहते हैं। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं जिसे परागपुट कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 46 नंबर है, लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। तो किसमें ये निभाता है? तो ये दूध से दही जमने में। 47 नंबर है, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो इसका क्या है?
तो ये है जैवमंडल, जैवमंडल है। 48 नंबर है आवेग का विमीय सूत्र है। आवेग का विमीय सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये है डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 49 नंबर है यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो कितने मील तैरते हैं? तो ये कितने मील हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी नंबर 0.62 मील, 0.62 मील। 50 नंबर न्यूटन के पहला सिद्धांत को यह भी कहते हैं। न्यूटन के पहला सिद्धांत को यह भी यानी दूसरा नाम से क्या नाम से जाना जाता है न्यूटन के पहला सिद्धांत को? तो न्यूटन के पहला सिद्धांत का दूसरा नाम है जड़त्व का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 51 नंबर है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा यंत्र है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर विद्युत जनित। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 52 नंबर है मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानवों में ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होती है? तो ये होती है कंठ के द्वारा, कंठ के द्वारा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 53 नंबर है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? किसके समान घटता है? तो ये ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ घटता है। पृथ्वी की ओर गिरती हुई अथवा पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुओं की गति की गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। 54 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो ये कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो ये प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 55 नंबर है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है तो ये कैसा होता है? ये होता है दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान, दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार का समान। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 56 नंबर है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। विद्युत प्रतिरोध को मापने का इकाई है तो ये कौन सा इकाई है? तो ये है ओम। प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई ओम है। प्रतिरोध की छोटी इकाई का बात करें तो माइक्रो ओम है तथा मिली ओम है। 57 नंबर स्पंज किस प्रकार से छिद्र से संबंधित है? उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है। स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है। तो वो किस प्रकार से संबंधित है? तो ये प्रत्यवस्था से संबंधित है, प्रत्यवस्था से। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 58 नंबर है 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों का पहचान की जा सकती है? तो किस परीक्षण के द्वारा इन चारों गैसों को पहचान की जा सकती है? तो ये इनमें से जितनी भी दिया है इनमें से किसी के जरिए ये गैस का पहचान नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 59 नंबर है भारी जल का अनुभार है। भारी जल का अनुभार है तो ये कितना है? तो ये है 20, ये 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 60 नंबर है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो किस तत्व का होता है? ये क्लोरीन का। 61 नंबर है इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें कौन सा एसिड लाया जाता है? तो H2SO4। यानी कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड को उपयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 62 नंबर है कांच बनाने में उपयोग आने वाले मुख्य घटक है। कांच बनाने में उपयोग आने वाले मुख्य घटक क्या है? तो यह है CaOCl, CaOCl। 64 नंबर है कैलामाइन एक खनिज है जिसमें होता है। कैलामाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? इसमें तो इसमें होता है ZnCO3, ZnCO3। कैलामाइन शाब्दिक जिंक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे कैलामाइन जिंक कार्बोनेट अयस्क को कहते हैं, जिंक कार्बोनेट अयस्क। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड को
जिनसाइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 65 नंबर है ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मुलायम होते हैं, क्योंकि ये मुलायम होते हैं। इसका राइट आंसर है डी नंबर। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो यह पीवीसी। पीवीसी जो है ये योगात्मक बहुलक है। 67 नंबर है बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? तो ये कौन महिला हुई थी शामिल? तो ये हुआ था माधुरी देवी। माधुरी देवी शामिल हुई थी। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 68 नंबर है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 2006 में किया गया था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे है कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा? तो वो कौन सा देश है? वो है UAE। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 70 नंबर है केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता करेगी। आयोग का अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेगा अजय लांबा ने। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 70 नंबर है सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों में के निजीकरण की प्रक्रिया के किस नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये विनिवेश के नाम से जाना जाता है। विनिवेश के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 72 नंबर है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? ये है अरुंधति रॉय। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 73 नंबर है सर विलियम जोन्स ने खाली जगह में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स ने खाली जगह में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो ये कब किया था? तो ये किया था 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में किया था। 74 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो वो कौन सा था? तो वो था गेटवे ऑफ इंडिया था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 75 नंबर है नादिर शाह ने खाली जगह में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। नादिर शाह ने खाली जगह में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो ये कब किया था? तो ये किया था 1739 में। 1739 में किया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 76 नंबर है अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में स्थित है। 77 नंबर है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसका क्या नाम था? ये सुमित्रा महाजन था। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम सुमित्रा महाजन था। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। अभी जो चल रहा है ये 17वीं लोकसभा है। 78 नंबर है भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधायक खाली जगह के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है। तो किसके अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है? तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे है भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम ये होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए। 80 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी के संबंध
काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो वो कौन सा था? ये भगत सिंह का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। 81 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना खाली जगह में की थी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना खाली जगह में की थी। तो ये कब किया था? तो ये 1995 में किया था। 82 नंबर है, इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो वो कौन सा देश था? कौन सा देश है? वो फिनलैंड था, फिनलैंड। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। 84 नंबर है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर खाली जगह में स्थापित किया जा गया था। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर खाली जगह में स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया, कब किया गया था इसको? तो ये किया गया था 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 85 नंबर है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान खाली जगह में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान खाली जगह में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसका आंसर भी उसमें डाल दिया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।